नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे सेकंड चैनल में तहे दिल से स्वागत है। यहाँ भी हम सुनते हैं सच्ची और अनसुलझी खौफनाक घटनाएं। अब ये कहानी उन्हीं की जुबानी। अगर मेरी ये कहानी आपके चैनल तक पहुंच गई है तो समझिए कि मैं अभी जिंदा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कब तक। मेरा नाम मैं जानबूझकर नहीं बता रहा। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वालों को पता चले कि मैं ये सब किसी को बता रहा हूं। लोग शायद मेरी बात पर यकीन न करें, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ये घटना लगभग 3 महीने पहले की है। हमारे मोहल्ले के एक बुजुर्ग का इंतकाल हो गया था। वो बहुत नेक इंसान थे, नमाजी, शांत मिजाज और हर किसी की मदद करने वाले। पूरे इलाके में उनका बहुत सम्मान था। असर की नमाज के बाद उनका जनाजा उठाया गया। मैं भी बाकी लोगों के साथ कंधा देने चला गया। उस दिन मौसम कुछ अजीब था। आसमान पर बादल तो थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। हवा बिल्कुल बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा माहौल किसी अनजाने इंतजार में खड़ा हो। हम लोग कब्रिस्तान पहुंचे। दफन करने के बाद सबने फातिहा पढ़ी। धीरे धीरे लोग वापस लौटने लगे, लेकिन मैं वहीं कुछ देर और रुक गया। पता नहीं क्यों, दिल कर रहा था कि थोड़ी देर और दुआ कर लूं। करीब 5 मिनट बाद मैं भी बाहर निकलने लगा। जैसे ही कब्रिस्तान के बड़े लोहे के गेट से बाहर आया, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बिल्कुल मेरे पीछे आकर कदम रोक दिए हों। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। मैं तेज कदमों से सड़क की तरफ बढ़ गया। शाम ढलने लगी थी। सड़क लगभग खाली थी। दूर दूर तक बस कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। तभी मेरे कानों में पीछे से मिट्टी पर चलने जैसी आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैरों से सूखी मिट्टी पर धीरे धीरे चल रहा हो। मैं रुका, आवाज भी रुक गई। मैं फिर चलने लगा, आवाज फिर शुरू हो गई। अब मेरी धड़कन थोड़ी तेज हो चुकी थी। मैंने दूसरी बार पीछे मुड़कर देखा। इस बार भी कोई नहीं था, लेकिन जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। वो एहसास इतना अजीब था जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। मैंने बिना रुके घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। करीब 20 मिनट बाद मैं घर पहुंच गया। घर में सब सामान्य था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। सोचा बेकार में सब मुझे डरपोक समझेंगे। रात को खाना खाया और करीब 11 बजे सोने चला गया। कमरे की लाइट बंद की और जैसे ही बिस्तर पर लेटा, मुझे लगा कमरे के एक कोने में कोई खड़ा है। मैंने तुरंत मोबाइल की टॉर्च जलाई। पूरा कमरा खाली था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, आज पूरे दिन जनाजे में था, इसलिए दिमाग ऐसी बातें सोच रहा है। मैंने दोबारा लाइट बंद की। इस बार मुश्किल से 2 मिनट ही बीते होंगे कि मेरे कमरे के दरवाजे पर बहुत हल्की 3 बार दस्तक हुई। मैंने आवाज लगाई, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजा खोला। पूरा घर सो रहा था। गलियारा खाली था। मैं वापस कमरे में आया, दरवाजा बंद किया और इस बार अंदर से कुंडी भी लगा दी। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। मैंने दरवाजे की कुंडी दोबारा जांच ली। सब ठीक था। मैं बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन अब नींद आंखों से कोसों दूर थी। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी कि मुझे अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। करीब आधा घंटा बीत गया होगा। तभी मेरे कानों में किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे के अंदर ही मौजूद हो। मैंने घबराकर मोबाइल उठाया और टॉर्च जला दी। कमरा बिल्कुल खाली था। अलमारी, खिड़की, दरवाजा सब वैसा ही था। मैंने खुद को समझाया कि शायद डर की वजह से मुझे वहम हो रहा है, लेकिन तभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। बैटरी पूरी थी। मैंने दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल ऑन ही नहीं हुआ। उसी पल मेरे कमरे की खिड़की धीरे धीरे अपने आप खुलने लगी। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। बाहर बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पर्दा ऐसे हिल रहा था जैसे कोई अभी अभी खिड़की से अंदर आया हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं हिम्मत करके खिड़की तक गया और बाहर झांका। गली सुनसान थी, लेकिन सड़क के उस पार मुझे सफेद कपड़ों में कोई खड़ा दिखाई दिया। वो इंसान था या कुछ और, मैं समझ नहीं पाया। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। मैंने पलक झपकी और वो गायब हो गया।
मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी। उस रात किसी तरह सुबह हो गई। मैंने राहत की सांस ली। सोचा अब सब खत्म हो गया होगा, लेकिन असली शुरुआत तो अब हुई थी। अगले दिन मैं काम पर चला गया। पूरे दिन खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन एक बात बार बार मुझे परेशान कर रही थी। जहां भी जाता ऐसा लगता कोई मेरी पीठ के ठीक पीछे खड़ा है। जब भी अचानक मुड़कर देखता वहां कोई नहीं होता। शाम को मैं मस्जिद गया। नमाज पढ़ने के बाद मैंने इमाम साहब से बस इतना कहा, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा, फिर पूछा, क्या तुम हाल ही में किसी जनाजे या कब्रिस्तान गए थे? मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने धीरे से कहा, जी। उन्होंने बिना कुछ बोले एक तस्बीह मुझे दी और कहा, आज से आयतुल कुर्सी और तीनों कुल रोज पढ़ना और बिना जरूरत रात में बाहर मत निकलना। मैंने वजह पूछी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हर चीज की वजह जानना जरूरी नहीं होता। उनकी बात सुनकर मेरा दिल और घबरा गया। उस रात मैंने उनके बताए हुए सभी वजीफे पढ़े और सो गया। करीब 3 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई। कमरे में फिर वही खामोशी थी, लेकिन इस बार एक नई आवाज आ रही थी, घसीटने की आवाज, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर खींच रहा हो। यह आवाज मेरे कमरे के बाहर से आ रही थी। धीरे धीरे वो मेरे दरवाजे के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। मेरा गला सूख चुका था। मैं बिस्तर पर बिल्कुल चुप बैठा रहा और तभी दरवाजे के नीचे बनी छोटी सी दरार से मुझे किसी के पैरों की परछाई दिखाई दी। लेकिन वो पैर इंसान जैसे नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए हों। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। और अगले ही पल दरवाजे पर 3 बार धीरे धीरे दस्तक हुई। फिर बाहर से पहली बार एक बहुत धीमी औरत की आवाज सुनाई दी, तुम मुझे वहीं छोड़ आए। और मेरी रगों में खून जैसे जम गया। उस औरत की आवाज सुनते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। मैं बिस्तर पर बैठा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अगर उठने की कोशिश भी करूंगा तो पैर मेरा साथ नहीं देंगे। बाहर फिर वही आवाज आई, दरवाजा खोलो। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा साफ थी, लेकिन उसमें इंसानों जैसी गर्माहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत गहरे कुएं के अंदर से बोल रहा हो। मैंने कांपते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था, दरवाजे पर होने वाली दस्तक तेज होती जा रही थी। अचानक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। इतनी गहरी खामोशी कि मुझे लगा शायद वो चली गई। मैंने हिम्मत करके घड़ी देखी। रात के ठीक 3:17 हो रहे थे। मैंने पूरी रात दरवाजा नहीं खोला। सुबह फज्र की अजान हुई, तब जाकर मेरी जान में जान आई। मैंने दरवाजा खोला और जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। दरवाजे के ठीक बाहर गीली मिट्टी के निशान बने हुए थे। ऐसे निशान जैसे कोई कब्रिस्तान की मिट्टी से भरे पैरों के साथ पूरी रात वहीं खड़ा रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, उन पैरों के निशान मेरे कमरे की तरफ आए थे, वापस जाने के नहीं। मैंने पूरे घर में देखा, कहीं भी और निशान नहीं थे, बस मेरे दरवाजे तक। मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि अब यह बात किसी समझदार इंसान को बतानी पड़ेगी। दोपहर में मैं फिर मस्जिद गया। इस बार मैंने इमाम साहब को सारी बात बता दी। उन्होंने बहुत देर तक मेरी बातें सुनी, फिर कुछ पल चुप रहे और धीरे से बोले, जिस दिन जनाजा था क्या तुम सबसे आखिर में कब्रिस्तान से निकले थे? मैंने कहा, जी। मैं कुछ देर दुआ पढ़ने के लिए रुक गया था। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर बोले, कभी कभी कुछ जगहों पर ऐसी रूहें होती हैं जो किसी वजह से बेचैन रहती हैं। अगर कोई इंसान अकेले सबसे आखिर में निकलता है तो वो उसके पीछे लग सकती हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पूछा, तो अब क्या करूं? उन्होंने कहा, डरना मत, लेकिन आज रात अगर फिर कुछ हो तो किसी भी हालत में उसके बुलाने पर जवाब मत देना और दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। मैं घर लौट आया। पूरे दिन दिल घबराता रहा। शाम होते होते ऐसा लगने लगा जैसे घर की दीवारों में भी सन्नाटा भर गया हो। उस रात मैंने कमरे की सारी लाइटें जला दी। कुरान की तिलावत धीमी आवाज में चल रही थी। मैंने सोचा, आज शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन रात के लगभग 3 बजे अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। उसी पल मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर कोई कॉल नहीं थी, कोई मैसेज नहीं था, बस काले बैकग्राउंड पर सफेद अक्षरों में एक ही वाक्य लिखा था, मैं वापस आ गई हूं।
मैंने घबरा कर मोबाइल फेंक दिया और तभी मेरे कमरे के अंदर, बिल्कुल मेरे पीछे, किसी के बहुत धीरे से फुसफुसाने की आवाज आई। इस बार तुम अकेले नहीं बचोगे। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही गर्दन घुमाई मेरी नजर कमरे के सबसे अंधेरे कोने पर पड़ी और वहां पहली बार मुझे उसकी धुंधली परछाई दिखाई दी। सफेद कफन जैसी लिपटी हुई, झुका हुआ सिर और दो चमकती हुई आंखें जो बिना पलक झपकाए सिर्फ मुझे देख रही थी। उस पल मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी। कमरे के कोने में खड़ी वो परछाई हिल भी नहीं रही थी। बस उसकी दो सफेद बुझी हुई सी आंखें लगातार मेरी तरफ देख रही थी। मैंने नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी गर्दन जकड़ ली हो। मैंने कांपते हुए फिर आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। पहले ही कुछ लफ्ज निकले थे कि कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि मेरी सांस से धुआं निकलने लगा। तभी वो परछाई धीरे धीरे पीछे हटने लगी और अगले ही पल अंधेरे में गायब हो गई। मैंने पूरी रात जाग कर गुजारी। सुबह होने का इंतजार शायद मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी बेचैनी से किया था। फजर के बाद मैं सीधे इमाम साहब के पास पहुंचा। उन्होंने मेरी हालत देखी तो बिना कुछ पूछे समझ गए कि रात फिर कुछ हुआ है। मैंने उन्हें सब बता दिया। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने कहा, आज शाम मेरे साथ कब्रिस्तान चलोगे? ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने घबरा कर कहा, मैं वहां दोबारा नहीं जाना चाहता। उन्होंने जवाब दिया, अगर वजह वहीं से शुरू हुई है तो उसका सामना भी वहीं करना होगा। पूरा दिन मेरा दिल घबराता रहा। शाम को मगरिब के बाद मैं और इमाम साहब कब्रिस्तान पहुंचे। वहां पहले से ही गहरा सन्नाटा था। दूर कहीं एक कौवा लगातार कांव कांव कर रहा था। हवा भी अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें मिट्टी की एक अजीब सी गंध थी जो मुझे उसी दिन की याद दिला रही थी जिस दिन जनाजे से लौटा था। हम दोनों उसी रास्ते पर चल रहे थे जहां से मैं उस दिन अकेला बाहर निकला था। अचानक इमाम साहब रुक गए। उन्होंने जमीन की तरफ इशारा किया। मैंने नीचे देखा और मेरी रूह कांप गई। सूखी मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान बने हुए थे, लेकिन वो किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। उनकी एड़ियां आगे थीं और उंगलियां पीछे, ठीक वैसे ही जैसी परछाई मैंने अपने दरवाजे के नीचे देखी थी। इमाम साहब ने धीरे से कहा, इन निशानों के पीछे मत जाना। लेकिन मेरे कानों में उसी वक्त एक औरत की बहुत धीमी आवाज गूंजी, इधर आओ। आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई मेरे बिल्कुल कान के पास खड़ा होकर बोल रहा हो। मैं अनजाने में उन निशानों की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ मुझे बाकी सब आवाजें सुनाई देना बंद हो गई। न इमाम साहब, न हवा, न कौए की आवाज, बस वो एक ही आवाज। थोड़ा और आगे मैं जैसे किसी के वश में होता जा रहा था। तभी पीछे से किसी ने जोर से मेरा कंधा पकड़कर खींच लिया। मैं गिरते गिरते बचा। होश आया तो देखा इमाम साहब मेरे सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अगर मैं एक पल भी देर कर देता तो तुम उस पुराने हिस्से में चले जाते? मैंने पूछा, कौन सा हिस्सा? उन्होंने दूर कब्रिस्तान के एक टूटे हुए कोने की तरफ इशारा किया। वहां घास और झाड़ियों के बीच कुछ पुरानी टूटी हुई कब्रें दिखाई दे रही थीं। उन्होंने धीमे से कहा, वहां बरसों से कोई दफन नहीं किया जाता, लेकिन लोग कहते हैं कुछ चीजें आज भी वहां से बाहर नहीं आई। मैंने उधर देखा और उसी पल टूटी हुई एक कब्र के पीछे सफेद कफन में लिपटी वही परछाई धीरे धीरे खड़ी होती हुई दिखाई दी। और इस बार उसने पहली बार अपना चेहरा मेरी तरफ उठाया। जैसे ही उसने अपना चेहरा मेरी तरफ उठाया, मेरी सांस वहीं अटक गई। लेकिन जो मैंने देखा वो मेरी सोच से बिल्कुल अलग था। उसका चेहरा किसी डरावने राक्षस जैसा नहीं था। वो एक औरत थी जिसका चेहरा बेहद पीला पड़ चुका था, आंखें गहरी और थकी हुई, और चेहरे पर ऐसा दर्द जैसे वो बरसों से रो रही हो। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज सीधे मेरे कानों में गूंजी, मैं तुम्हें लेने नहीं आई। मैं पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उसने फिर कहा, मैं तो तुम्हें चेतावनी देने आई हूं। इतना सुनते ही इमाम साहब ने मेरा हाथ पकड़कर पीछे खींचा और ऊंची आवाज में कहा, उसकी कोई बात मत सुनो। उसी पल
वो औरत अचानक मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों का रंग बदल गया, सफेद, फिर धूसर, और देखते ही देखते बिल्कुल काला। अगले ही पल उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं रहा। उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से खुल गया और कब्रिस्तान में एक ऐसी चीख गूंजी कि मेरे कान सुन्न हो गए। चारों तरफ बैठे कौए एक साथ उड़ गए। हवा अचानक तेज चलने लगी। सूखे पत्ते और मिट्टी हवा में घूमने लगे। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोली, वहां कोई नहीं था। न वो औरत, न उसके पैरों के निशान, बस टूटी हुई कब्रें और गहरा सन्नाटा। इमाम साहब ने मुझे तुरंत वहां से निकलने को कहा। रास्ते भर उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। मस्जिद पहुंचकर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आज रात जो भी हो, घर से बाहर मत निकलना, चाहे कोई भी आवाज दे, चाहे वो तुम्हारे अपने घर वालों की ही क्यों ना लगे। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था। अगर वो मुझे मारना नहीं चाहती थी तो फिर मेरे पीछे क्यों लगी थी? उस रात मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और कुरान की तिलावत सुनते सुनते बिस्तर पर बैठ गया। रात के करीब 2:30 बजे अचानक मेरी मां की आवाज आई, बेटा जरा दरवाजा खोलो। मैं चौंक गया। इतनी रात को मां मेरे कमरे के बाहर क्यों आएंगी? मैंने जवाब नहीं दिया। फिर वही आवाज आई, इस बार और भी साफ, बेटा मुझे डर लग रहा है, दरवाजा खोल दो। मेरे कदम दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी मुझे इमाम साहब की बात याद आई, चाहे अपने घर वालों की आवाज ही क्यों ना लगे। मैं वहीं रुक गया। कुछ पल बाद बाहर से मेरी मां की आवाज बदलने लगी। धीरे धीरे वो भारी होती गई, फिर खराश भरी, और आखिर में वही औरत की आवाज बन गई, तुम बचते क्यों जा रहे हो? मेरे हाथ पांव कांपने लगे। अचानक पूरे घर की लाइट अपने आप जल उठी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरी असली मां आंगन में खड़ी थी। वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहां उनके सामने कोई था ही नहीं। और तभी मेरी मां ने अचानक बिना किसी वजह के अपना सिर धीरे धीरे मेरी खिड़की की तरफ घुमाया। उनकी आंखों में डर था और उन्होंने बिना आवाज निकाले सिर्फ अपने होंठों से एक बात कही, भागो। और उसी क्षण उनके पीछे अंधेरे से वही कफन में लिपटी परछाई धीरे धीरे बाहर निकल आई। मेरी मां के पीछे वही कफन में लिपटी परछाई खड़ी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी, मेरी मां को उसकी मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं था। वो बस एक तक मेरी खिड़की की तरफ देख रही थी। उनकी आंखों में इतना डर था जितना मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और फिर अचानक उन्होंने जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, बेटा जल्दी बाहर आ। इस बार उनकी आवाज बिल्कुल असली थी। मैं एक पल के लिए उलझ गया। क्या सच में बाहर मेरी मां थी, या फिर वो चीज फिर से उनकी आवाज की नकल कर रही थी? मैंने कमरे का दरवाजा नहीं खोला, बल्कि खिड़की से ही जोर से पूछा, अम्मी आपके दाएं हाथ में क्या है? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि सोने से पहले मैंने देखा था कि अम्मी के हाथ में तस्बीह थी। अगर बाहर सच में वही होती तो उन्हें जवाब पता होता, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। और वो मुस्कान मेरी मां की नहीं थी। अगले ही पल उनका चेहरा धुंध की तरह बिखरने लगा और उसकी जगह वही कफन में लिपटी औरत खड़ी थी। उसने अपनी गर्दन एक अजीब कोण पर टेढ़ी की और बिना होंठ हिलाए कहा, अब तुम समझदार हो गए हो। इतना कहकर वो अंधेरे में घुल गई। मैं पूरी रात नहीं सोया। सुबह होते ही मैं भागकर अपनी मां के पास गया। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मैंने पूछा, अम्मी क्या आप रात में मेरे कमरे के बाहर आई थी? उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं, मैं तो पूरी रात अपने कमरे से निकली ही नहीं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी दिन मैं फिर इमाम साहब के पास पहुंचा। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी, फिर पहली बार मुझे कब्रिस्तान का एक पुराना किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, आज से लगभग 30 साल पहले उसी कब्रिस्तान के पुराने हिस्से में एक औरत को दफन किया गया था। उसकी मौत अचानक हुई थी। लोगों में तरह तरह की बातें फैलीं। किसी ने कहा उसकी कुछ अधूरी बातें थी, किसी ने कहा
उसके साथ जुल्म हुआ था, लेकिन सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया। मैं चुपचाप सुनता रहा। उन्होंने आगे कहा, उसके बाद कई लोगों ने दावा किया कि जनाजे से लौटते वक्त उन्हें किसी के पीछे पीछे चलने का एहसास हुआ। ज्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो लोग उस एहसास को नजरअंदाज करते रहे, उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या कोई बचा भी था? इमाम साहब कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हां, लेकिन एक शर्त पर। मैंने तुरंत पूछा, कौन सी शर्त? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि ऐसी चीजें इंसान के डर से और मजबूत होती हैं। मैंने सिर हिला दिया। मुझे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस रात मैं पहली बार उस रूह का असली मकसद जानने वाला था, और वो सच्चाई मेरे होश उड़ा देने वाली थी। उस रात मैंने तय कर लिया था कि अब मैं भागूंगा नहीं। डर तो लग रहा था, लेकिन हर रात इस खौफ में जीने से बेहतर था कि एक बार सच का सामना कर लिया जाए। ईशा की नमाज के बाद मैंने वुजू किया, आयतुल कुर्सी और तीनों कुल पढ़े और कमरे में बैठ गया। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे रात के 3 बजे के करीब पहुंचने लगी। 2:58, 2:59, फिर ठीक 3 बजे। पूरे घर की सारी घड़ियां एक साथ रुक गईं। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। मेरी सांस लेना मुश्किल होने लगा, और तभी कमरे के कोने से वही जानी पहचानी आवाज आई, अब चलो। मैंने नजर उठाई। वो कफन में लिपटी औरत इस बार बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी उदासी थी। वो धीरे धीरे मुड़ी और कमरे के बंद दरवाजे की तरफ चलने लगी। हैरानी की बात यह थी, बिना दरवाजा खोले वो उसके आर पार निकल गई। फिर उसकी आवाज आई, अगर सच जानना है तो मेरे पीछे आओ। मेरे दिल ने कहा, मत जाओ, लेकिन दिमाग बार बार यही कह रहा था कि शायद इसी से यह सिलसिला खत्म होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और घर से बाहर निकल आया। पूरी गली सुनसान थी। दूर कहीं एक कुत्ता लगातार रो रहा था। आसमान पर चांद बादलों में छिपा हुआ था। वो परछाई कुछ दूरी पर चल रही थी। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। करीब 15 मिनट बाद हम उसी कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे। लोहे का बड़ा गेट अपने आप धीरे धीरे खुल गया। मेरे कदम वहीं रुक गए, लेकिन वो अंदर चली गई। मैंने कांपते हुए एक कदम अंदर रखा, फिर दूसरा। जैसे ही मैं पुराने हिस्से के पास पहुंचा, अचानक चारों तरफ से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग एक साथ बहुत धीमी आवाज में कुछ पढ़ रहे हों, लेकिन एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा था। वो औरत एक टूटी हुई कब्र के सामने जाकर रुक गई। उसने पहली बार अपना हाथ उठाकर जमीन की तरफ इशारा किया। मैंने नीचे देखा, वहां मिट्टी थोड़ी धंसी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत पहले कुछ दबाया हो। तभी उसने मेरी तरफ देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, सच्चाई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले मेरे पीछे से किसी ने जोर से मेरा नाम पुकारा। मैंने पलट कर देखा तो इमाम साहब हाथ में टॉर्च लिए तेजी से मेरी तरफ भाग रहे थे। उन्होंने आते ही मेरा हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हुए पीछे ले जाने लगे। मैंने कहा, लेकिन उन्होंने मेरी बात काट दी। उनकी आवाज में पहली बार घबराहट थी। उन्होंने कहा, पीछे मत देखना। मैं उनके साथ भागने लगा, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती जिज्ञासा होती है। मैं खुद को रोक नहीं पाया और एक पल के लिए पीछे मुड़कर देख लिया। जो मैंने देखा, उसके बाद आज तक मैंने कभी चैन की नींद नहीं सोई। वहां अब सिर्फ वो एक रूह नहीं थी, उसके पीछे दर्जनों धुंधली परछाइयां खड़ी थीं। सबकी निगाहें सिर्फ मेरी तरफ थीं, और उन सब के बीच एक बहुत लंबा काले साये जैसा कोई
धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंजी। जिसे वो यहां ले आई है, अब वो हमारा है। उस काले साए की आवाज सुनते ही इमाम साहब ने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। उन्होंने बिना पीछे देखे कहा, भागो और किसी भी कीमत पर पीछे मत देखना। हम दोनों पूरी ताकत से कब्रिस्तान के बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन जितना हम भाग रहे थे उतना ही लग रहा था जैसे रास्ता लंबा होता जा रहा हो। कब्रिस्तान का गेट सामने दिखाई देता और अगले ही पल फिर दूर हो जाता। मेरे पीछे दर्जनों कदमों की आवाज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कब्रिस्तान हमारे पीछे दौड़ रहा हो। मैंने हिम्मत करके आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। इमाम साहब भी लगातार दुआ पढ़ रहे थे। अचानक चारों तरफ चल रही वो फुसफुसाहट चीखों में बदल गई। ऐसा लगा जैसे किसी को हमारी दुआ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। उसी समय एक तेज हवा का झोंका आया। मेरी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो हम दोनों कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे। लोहे का गेट अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। उस आवाज के बाद सब कुछ शांत हो गया। इतना शांत कि जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। उस रात के बाद वो औरत मुझे दोबारा कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन मैंने इमाम साहब से पूछा, आखिर वो मेरे पीछे क्यों लगी थी? उन्होंने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। मैं हैरान रह गया। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन तुम जनाजे से लौट रहे थे, तुम सबसे आखिर में थे। उसने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसकी मौजूदगी को महसूस कर सके। वो तुम्हें उस जगह तक ले गई जहां वो काला साया मौजूद था। अगर तुम अकेले वहां पहुंच जाते तो शायद कभी वापस नहीं आते, लेकिन तुम्हारे पीछे हम पहुंच गए और दुआओं की वजह से उसका असर टूट गया। मैंने पूछा, तो क्या वो रूह आजाद हो गई? इमाम साहब ने धीरे से सिर हिलाया और बोले, अल्लाह ही बेहतर जानता है। उस घटना को आज 3 महीने हो चुके हैं। मैंने शहर बदल दिया, रात को अकेले निकलना भी छोड़ दिया। जिंदगी अब सामान्य दिखती है, लेकिन एक आदत आज भी नहीं बदली। जब भी किसी जनाजे में जाता हूं, मैं कभी सबसे आखिर में कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकलता, कभी नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी और आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। कमेंट करके बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।